नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। क्या आप भी इस साल धान की खेती से अपनी आमदनी दुगनी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके धान की बालियां लंबी हों, दाने मोटे, चमकदार और वजनदार हों? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज हम आपको धान की खेती का वो रहस्य बताने जा रहे हैं जिसे अपनाकर आप अपनी फसल की पैदावार में 30 से 40% तक की बढ़ोतरी कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। हम बात कर रहे हैं NPK 05234 और बोरोन के चमत्कारी स्प्रे की। बहुत से किसान भाई इन खादों का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन सही समय और सही तरीके की जानकारी ना होने के कारण उन्हें पूरा फायदा नहीं मिल पाता। लेकिन आज इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके मन में कोई भी शंका नहीं रहेगी और आप भी अपनी धान की फसल से बम्पर उत्पादन ले पाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही घंटी वाले बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। किसान भाइयों, धान की फसल में हर पोषक तत्व का अपना एक विशेष महत्व होता है, लेकिन फसल की कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं जब कुछ खास पोषक तत्वों की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। धान की फसल में जब बालियां निकलने वाली होती हैं, जिसे हम गभोट अवस्था या पोटरी अवस्था भी कहते हैं, वो समय फसल के लिए बहुत ही नाजुक और महत्वपूर्ण होता है। यही वो समय है जब पौधे को सबसे ज्यादा ऊर्जा और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है ताकि वो स्वस्थ और लंबी बालियों का निर्माण कर सके। इस अवस्था में जमीन में दिए गए उर्वरक पूरी तरह से पौधे की जरूरत को पूरा नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें स्प्रे के माध्यम से अतिरिक्त पोषण देना पड़ता है। और यहीं पर काम आता है हमारा आज का हीरो, NPK 05234 और बोरोन का मिश्रण। सबसे पहले समझते हैं कि NPK 05234 आखिर है क्या और ये धान की फसल के लिए इतना जरूरी क्यों है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसमें 0% नाइट्रोजन, 52% फास्फोरस और 34% पोटाश होता है। ये एक पानी में पूरी तरह घुलनशील खाद है, जिसे हम आसानी से स्प्रे के माध्यम से फसल को दे सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस अवस्था में नाइट्रोजन की जरूरत क्यों नहीं है। तो किसान भाइयों, गभोट अवस्था में अगर हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं तो पौधे की वानस्पतिक वृद्धि फिर से शुरू हो सकती है, यानी कि पौधे का ध्यान बालियां बनाने से हटकर पत्ते और तने बढ़ाने पर चला जाएगा। इससे बालियां देर से निकलेंगी, उनकी लंबाई कम रह जाएगी और फसल में कई तरह के कीट और रोगों का खतरा भी बढ़ जाएगा। इसलिए इस समय हमें नाइट्रोजन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। अब बात करते हैं फास्फोरस यानी कि 52% की। फास्फोरस का मुख्य काम होता है ऊर्जा का संचार करना। ये एक तरह से पौधे के लिए ट्रांसपोर्टर का काम करता है, जो पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को बालियों तक पहुंचाने में मदद करता है। जब बालियां बन रही होती हैं तो उन्हें सबसे ज्यादा भोजन की जरूरत होती है। फास्फोरस ये सुनिश्चित करता है कि भोजन सही समय पर और सही मात्रा में बालियों तक पहुंचे, जिससे बालियों का विकास बेहतर तरीके से हो पाता है। इसके अलावा ये जड़ों को भी मजबूती प्रदान करता है। इसके बाद आता है पोटाश यानी कि 34%। पोटाश को क्वालिटी पोषक तत्व भी कहा जाता है। इसका काम होता है दाने के आकार, चमक और वजन को बढ़ाना। पोटाश पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, जिससे फसल कीटों और बीमारियों से लड़ने में सक्षम बनती है। ये तने को भी मजबूती देता है, जिससे तेज हवा चलने पर फसल के गिरने का खतरा कम हो जाता है। इसके साथ ही ये पौधे को सूखे जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता भी प्रदान करता है। तो आप समझ गए होंगे कि गभोट अवस्था में फास्फोरस और पोटाश का कितना बड़ा योगदान है। अब आते हैं हमारे दूसरे महत्वपूर्ण पोषक तत्व यानी बोरॉन पर। बोरॉन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसकी जरूरत पौधे को बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन इसके बिना फसल अधूरी है। बोरॉन का सबसे महत्वपूर्ण काम परागण यानी पॉलिनेशन की क्रिया में मदद करना है। परागण वह प्रक्रिया है जिससे नर और मादा फूल मिलते हैं और दाने का निर्माण होता है। अगर परागण ठीक से नहीं होता है तो बालियों में दाने नहीं बनेंगे और बालियां खाली रह जाएंगी। बोरॉन पराग नली के निर्माण में मदद करता है और परागण की प्रक्रिया को सफल बनाता है, जिससे बालियों में दानों का भराव पूरी तरह से होता है। इसके अलावा बोरॉन दानों में एक विशेष प्रकार की चमक पैदा करता है, जिससे मंडी में फसल का अच्छा दाम मिलता है। ये कैल्शियम के अवशोषण में भी मदद करता है, जो पौधे की कोशिकाओं को मजबूती देता है। अब जब हमने NPK 05234 और बोरॉन के फायदों को समझ लिया है, तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इनका स्प्रे करने का सही समय कौन सा है। किसान भाइयों, समय का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपने सही समय पर स्प्रे नहीं किया तो आपको इसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा
और हो सकता है कि कुछ नुकसान भी हो जाए। एनपीके 05234 और बोरॉन का स्प्रे करने का सबसे उत्तम समय है धान की गभोट अवस्था, यानी जब बालियां तने के अंदर पूरी तरह से बन चुकी हों और बाहर निकलने की तैयारी में हों। इसे पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप अपने खेत में जाएं और पौधे के तने के ऊपरी हिस्से को दबाकर देखें। अगर आपको तने के अंदर एक हल्की सी गांठ या मोटाई महसूस होती है तो समझ लीजिए कि यही सही समय है। कुछ किस्मों में ये अवस्था रोपाई के 55 दिन बाद आती है, तो कुछ देर से पकने वाली किस्मों में 70 से 75 दिन भी लग सकते हैं। आपको अपनी फसल की अवस्था को देखकर ही स्प्रे का निर्णय लेना है, ना कि सिर्फ दिनों की गिनती पर। एक और पहचान यह है कि जब आपके खेत में 5 से 10% बालियां निकलनी शुरू हो जाएं, तब भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जब बालियों में फूल खिलने की अवस्था हो, उस समय किसी भी प्रकार का स्प्रे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे परागण की प्रक्रिया में बाधा आ सकती है और दाने खाली रह सकते हैं। अब बात करते हैं कि स्प्रे कैसे करना है और इसकी सही मात्रा क्या होनी चाहिए। 1 एकड़ धान की फसल के लिए आपको 1 से 1.5 किलोग्राम एनपीके 05234 लेना है। इसके साथ आपको 20% वाला बोरॉन 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ की दर से लेना है। इन दोनों को अलग अलग बर्तनों में थोड़े पानी में अच्छी तरह घोल लें। कभी भी इन दोनों को सूखे में एक साथ ना मिलाएं। जब दोनों अच्छी तरह घुल जाएं, तब इन्हें एक साथ मिलाकर लगभग 120 से 150 लीटर पानी में डालकर स्प्रे की टंकी में भरें। ध्यान रहे कि पानी की मात्रा कम ना हो, क्योंकि अगर घोल ज्यादा गाढ़ा हो गया तो पत्तों पर जलने की समस्या आ सकती है। स्प्रे करते समय कुछ सावधानियां बरतनी भी बहुत जरूरी है। सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि स्प्रे करते समय खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। अगर खेत सूखा है तो स्प्रे करने से एक दिन पहले हल्की सिंचाई जरूर कर दें। सूखी जमीन में स्प्रे करने से फसल को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है। स्प्रे हमेशा सुबह या शाम के समय ही करें, जब तापमान कम हो और हवा शांत हो। तेज धूप में स्प्रे करने से घोल जल्दी वाष्पित हो जाता है और पौधे उसे पूरी तरह से अवशोषित नहीं कर पाते। साथ ही तेज हवा में स्प्रे करने से दवा का छिड़काव एक समान नहीं हो पाता है। स्प्रे करते समय हमेशा साफ पानी का इस्तेमाल करें। आसपास के किसी ऐसे गड्ढे या नहर से पानी ना लें जिसमें किसी ने यूरिया या अन्य कोई रसायन घोला हो, क्योंकि इससे आपकी फसल को नुकसान हो सकता है। बेहतर परिणामों के लिए आप इस घोल में एक अच्छी चिपको यानी स्टिकर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे घोल पत्तों पर अच्छी तरह फैल जाए और ज्यादा समय तक चिपका रहे। किसान भाइयों, इस एक स्प्रे से आपकी धान की फसल की काया पलट हो सकती है। एनपीके 05234 और बोरोन का ये मिश्रण बालियों को लंबा और मजबूत बनाएगा, दानों का भराव पूरी तरह से सुनिश्चित करेगा, दानों को मोटा, वजनदार और चमकदार बनाएगा, जिससे आपकी उपज में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। ये आपकी लागत को कम करके मुनाफे को बढ़ाने का एक अचूक फॉर्मूला है। कई किसान भाई इस तकनीक को अपनाकर हर साल धान की खेती से लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। तो आप भी इस बार इस तरीके को जरूर अपनाएं और अपनी मेहनत का पूरा फल पाएं। हमें उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और दूसरे किसान भाइयों के साथ भी शेयर करें, ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। धान की खेती से जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए खेतीबाड़ी से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय किसान।